हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लेटर वैदिक फेज स्टार्ट करेंगे। तो हमने अर्ली वैदिक फेज देखा कि 1500 से लेकर 1000 BC 500 ईयर तक जो हमारा फेज रहा अर्ली वैदिक, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फ्रॉम वेयर वी गेट द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली वैदिक ऋग वैदिक, इट्स आल्सो कॉल्ड, इट वाज a ऋग Veda. Now, according to R.S. Sharma in his book Ancient Past of India, the period for the later Vedic is assigned from 1000 BC to 500 BC. तो अदर सोर्सेज में डेट्स चेंज हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट डेट है 1000 to 500 BC. तो लेटर वैदिक फेज जो हमारा है, इट्स आल्सो कॉल्ड एपिक एज बिकॉज टू इम्पोर्टेंट plays were written during this phase. One, the Mahabharata written by written by Ved Vyasa, and the second Ramayana written by Valmiki. So that's why it's called also the epic age. And we have three important these sources, Vedic sources. Those tell us about this phase. The one is Samaveda, and Samaveda basically this is called the source of Indian music. And this Veda is basically the modified form of Rig Veda, and these mantras that are in Rig Veda, they have been set in tune and in the form of a recitation. These are sung. So this is the modified form of Rig Veda. We call it the Samaveda. Then another important is this Yajur Veda, and it is the book of rituals. And the third important is Atharva Veda, and there are these mantras. Those were chanted by the people of that period to ward off evils as well as the diseases. And Yajurveda is also said to be the very important source to study the political and the social condition of the later Vedic phase. Another important thing about the later Veda phase is it is the phase where for the first time pure iron came into use. तो आयरन का यूज़ द फर्स्ट टाइम जो प्योर आयरन का यूज़ हुआ है, तो वो लेटर वैदिक फेज से हमें जो इसके जो हैं एविडेंसेस मिलते हैं. If we talk of their geographical extent and their expansion, तो अर्ली वेदा हम देखते हैं कि ये जो थे ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस आर वी कॉल्ड द सप्त सिंधु थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं कि वहाँ तक ये जो थे इनका अर्ली वैदिक फेज जो थे सिंधु के आसपास खासकर या रिवर इंडस के आसपास जो इलाका था. बट लेटर वैदिक टेक्स्ट चाहे वो सामा वेदा है, अथर्वा वेदा है या याजुर्वा वेदा है, सम मोर प्लेसेस एंड रिवर्स आर मेंशन्ड जो कि अर्ली वैदिक में जिनका जिक्र नहीं आया है, जैसे नर्मदा रिवर है, चंबा रिवर है, इस तरीके से विंध्या रेंज जो है इनका जो है मेंशन करके. सो दिस टेल अस दैट द पीपल हैज स्टार्टेड दिस माइग्रेटिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो अब मध्य प्रदेश में लोग जो है आर्य लोग पहुंच चुके हैं. इसी तरीके से यूपी, बिहार, एंड इट्स आल्सो बिलीव्ड दैट टुवर्ड्स बंगाल भी ये लोग जो हैं वो जा चुके थे. यानी एक्सपेंशन जो है इन जो वेदास को हम पढ़ते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ रिवर्स का जिक्र है, प्लेसेस का जिक्र है, तो इससे हम पता लगता है कि ये जो वैदिक पीपल इन द लेटर फेज जो थे वो माइग्रेट होकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया जो हैं वो जा चुके थे. देन इफ़ वी टॉक ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द लेटर वेदा, अगर हम इनकी इकॉनमी को स्टडी करते हैं तो इकॉनमी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एग्रीकल्चर, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर पेस्टोरल इकॉनमी थी, यानी द मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज कैटल रियरिंग. बट हियर द एग्रीकल्चर वाज गिवन द ड्यू इम्पॉर्टेंस. Although we don't see the use of iron plowshare in the later Vedic phase, हमें अब भी जो है वुडन प्लोशेयर के एविडेंसेस मिल रहे हैं, बट एग्रीकल्चर हैड बिकम द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक लाइफ. तो ये भी हमें एविडेंसेस मिलती हैं कि प्लो वाज ड्रॉन बाय 6, 12 और 24 ऑक्सन्स और बुल्स. दिस सीम्स टू बी एग्जैजरेशन, लेकिन यहाँ से हमें ये एक अज्यूम करके चलते हैं कि एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट हो गया था.
और देयर वाज अ स्कैर्सिटी ऑफ बुल्स बिकॉज ऑफ लार्ज स्प्रेड सेक्रीफाइसेस, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है याजना सेक्रीफाइसेस बढ़ चुकी थी इस किस्म की रिचुअल्स। तो जो कैटल का जो है सेक्रीफाइसेस दी जाती थी बुल्स की, तो इस यहाँ इस फेज़ में हम देखते हैं कि स्कैर्सिटी ऑफ द बुल्स और ऑक्शंस जो था, but still agriculture plays an important role in their economy. And agriculture, we have some evidences from the later Vedic texts that Janaka, who is said to be the father of Sita, उसको जो है हल के साथ दिखाया गया है, प्लोइंग करते हुए दिखाया गया है, एंड एज वेल एज Balarama, who is the brother of Arjuna, he is also shown, he is given the title Haldar, or wielder of the plow, and this seems that these important personalities were also very much engaged with agriculture. But toward the later phase हम देखते हैं, towards the end of the later Vedic phase हम देखते हैं that agriculture had been not permitted for the upper caste, जो upper caste है, जो ब्राह्मणास थे या क्षात्रियास थे, वो जो है एग्रीकल्चर नहीं उनको सेंक्शन की गई थी, यानी एग्रीकल्चर वो नहीं कर सकते थे. दिस हैड बिकम द ऑक्यूपेशन ऑफ द वेश्यस. तो जो थर्ड इम्पॉर्टेंट वरना था उसकी ये एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन चुका था. एंड इन द अर्ली वैदिक हम देखते हैं कि जो लिटिल बिट ऑफ एविडेंसेस हमें जो एग्रीकल्चर रिलेटेड अर्ली वैदिक फेज में मिलती हैं, तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो फूड क्रॉप थी दैट वाज बार्ली. बट इन द लेटर वैदिक phase along with barley, wheat and rice was also sown, and wheat had become the staple food of later Vedic phase. Along with agriculture जो है हम देखते हैं कि अदर ऑक्यूपेशन जो इनकम जो सोर्सेज थी दैट वाज वीविंग. वीविंग जो था जो ज़्यादातर विमेन जो है वो कर रही थी वीविंग के साथ. विमेन वेर वेरी मच एंगेज विद वीविंग, एंड कारपेंट्री वाज देयर. देन द ज्वेलरी दैट हैड आल्सो स्टार्टेड. तो ज्वेलरी का काम जो थे लेटर वैदिक फेज में एक ये भी इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन था. लेदर वर्क, तो ये दिस वाज अनदर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन. So these were the different sources through which later Vedic people were getting their income, और इन तरीक़ों से जो है वो अपनी इनकम. और इसके साथ हम देखते हैं आयरन का जो है अभी तक प्लोइंग में इसका यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन फॉर क्लियरिंग द फॉरेस्ट एक्सेस वगैरह इसकी जो हमें एविडेंसेस मिली हैं. एंड जो इम्पोर्टेंट मेटल यूज़ हो रहा था अदर देन आयरन, इट वाज कॉपर. तो कॉपर जो है वो उसका बहुत ज़्यादा जो है यूज़ हो रहा था लेटर वैदिक फेज में. और कॉपर मेड वेपन्स वेर आल्सो यूज्ड फॉर द वार पर्पस. तो अभी आयरन मेड उतने ज़्यादा इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स या वार वेपन्स जो हमें इस फेज़ में ज़्यादातर इसकी एविडेंस नहीं मिली है. बट वी कैन कंक्लूड दैट प्योर आयरन जो है वो इसका यूज़ हो चुका था, क्योंकि आयरन की एविडेंस हमें लोथल में मिली है जो हरप्पन फेज़ में हमें मिली है, और हमें चालकोलिथिक फेज़ में भी आयरन का यूज़ की एविडेंस मिली है. बट दिस वाज नॉट ए प्योर आयरन. तो ये कॉपर ओर्स या ओर्स से जो है वहाँ से लिया जाता था, एंड दिस वाज नॉट ए प्योर क्वालिटी ऑफ आयरन. Now if we see the social divisions, तो society has underwent several changes. society में काफ़ी सारे changes आ चुके थे. तो अर्ली वैदिक में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है कास्ट सिस्टम, कोई रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन जो है वो सोशल डिवीजन थी. बट हियर वी सी दैट 4 important वर्नास हैव इमर्जेड: ब्राह्मणास, क्षात्रियास, वैश्यस एंड शूद्रास. And first 3 enjoyed a superior position, particularly Brahmanas जो थे. और Brahmanas was one of the 16 priest class जो थे. ये 16 priestly classes थी और उनमें एक ब्राह्मण थे, and they attained superiority. And some rituals and ceremonies were related with only first 3. For example, this wearing of a sacred thread ceremony जिसको उपनयन बोलते थे. So only upper 3 people of upper 3 varnas were allowed to wear this sacred thread, and shudras were denied of. तो shudras को ये जो था allow नहीं था sacred thread को wear करना. Then vaishyas and shudras were beaten at will. तो at will इनको जो है मारा जाता था. They were put to every type of hard task,
and particularly the condition of the Shudra had become very worst. But upper two Varnas enjoyed all sort of luxury lives, all sort of comforts, facilities, और ये जो थे ये superior position society में इनकी होती थी. Then if we see the condition of the women, तो women की condition यहाँ पर जो है वो काफ़ी deteriorate हो गई. women को जो अर्ली फेज में हम देखते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में एक उनका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल था. दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ समिति एंड सभा एंड विदाता. यहाँ पर विमेन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है. विमेन जो है उसको इक्वेट शी इज़ treated as an inferior and she is equated with the Shudras. तो शूद्रास के साथ उसका जो है कंपेयर किया जाता है. And in one of the verse of Yajurveda, women, dog and Shudras are considered equal. तो ये यहाँ पर जो है women की जो है liberty जो है that has been curbed and women का पोजीशन डिटीरिएट होती जा रही है. और women जो है उसको अलाउ नहीं है. जैसे हमने फर्स्ट फेज में देखा था शी इज़ अलाउड टू चूज़ हर लाइफ पार्टनर. तो सेकंड फेज में हम ऐसा नहीं देखते हैं कि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं. women are treated as the items of lust. तो and they are confined within the four walls, particularly women of elite class जो हैं they are confined with the four walls. तो women की condition यहाँ पर जो deteriorate होती जा रही है. Then life has been overall lifespan 100 year लिया जाता था and this has been divided into four important phases. Each phase comprised of 25 years. और first phase it's called brahmacharya from birth to 25 year. और इस फेज में जो है one has to acquire achieve education. तो ये जो है celibacy का एज होता था, एजुकेशन हासिल करनी होती थी. Then the second phase starts from 25 to 50 and this is called grahastha. When one was expected to marry and live this life, worldly life, to settle his this domestic life. So this is called grahastha. Third phase that begins from 51 to 75 and this is called vanaprastha, when one have to leave the worldly pleasures and wander in search of truth, knowledge. तो यहाँ पर वो जो है अबंडन करता था वर्ल्डली लाइफ को और फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता था. तो दिस इज़ कॉल्ड वानापरस्था. एंड द लास्ट फेज जो हार्डली रेयरली जो है इसके बारे में जो है मेंशन किया गया है, बट देयर वाज अ फेज दैट्स द लास्ट फेज फ्रॉम 76 to 100 year and that's called sannyasi. और इस फेज में वन हैड टू गिव अप ऑल द वर्ल्डली प्लेजर्स, गिव अप ईटिंग, ड्रिंकिंग वाटर. और यहाँ पर जो है उसको कम्प्लीटली जो है सब कुछ छोड़ के खाना पीना छोड़ के जो है अपने आप को ख़त्म कर देना था. सो दिस इज़ कॉल्ड द सन्यासी फेज. एंड अलॉन्ग विद दीज थिंग्स सम अदर सोशल जो मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट थे दैट जो है कुछ जो अर्ली वैदिक में चैरियट रेसिंग, डाइसिंग, गैम्बलिंग, खासकर यहाँ पर डाइसिंग एक इम्पॉर्टेंट जो है मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है. एंड महाभारत में इस चीज़ का काफ़ी जिक्र आया है कि हाउ Pandavas and Kauravas were involved in this type of game and where Pandavas lost all their this property including the Panchali, Draupadi. So this had become an important source of their entertainment. तो several social transformations जो हैं हम लेटर वैदिक में देखते हैं and society has become very complex. और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और ह्यूमन्स जो है डिवाइड किया जा रहा है रिजिड कॉस्ट बेसिस पे. सो दिस हैज़ बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. सो आई होप you will enjoy the lecture and inshallah rest of the topics we will discuss in our coming lecture. Thank you.